डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, प्रवक्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय चित्तौड़गढ़। आज हम एसी परिपथ में जो प्रत्यावर्ती धारा है उससे संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। 1 किलो हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज मतलब 1000 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली जोड़ी गई है। कॉइल का केस है, इंडक्टर का, और जो इंडक्टेंस है उसकी कुंडली का प्रेरकत्व जो है वो दिया हुआ है 100 मिली हेनरी, मीन्स 100 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, और ये हम लिख देंगे 0.1 हेनरी। कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात ज्ञात कीजिए। प्रेरणिक प्रतिघात इन अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी, अर्थात कुंडली के द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया अवरोध जिसे हम प्रतिघात कहते हैं। कुंडली ने आरोपित किया है तो एक्सएल हो जाएगा प्रेरणिक प्रतिघात, और इसका सूत्र है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू 2πf। अब यहां पर हम मान कर सकते हैं पाई 3.14, एफ आपको दिया हुआ है 1000 और एल 0.1 हेनरी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 6.28 1001, ये हो जाएगा 100.100, ये हो जाएगा 628। और इसका मात्रक क्या रहेगा, क्योंकि अपोजिशन ऑफर्ड है, अवरोध है धारा के मार्ग में, इसलिए इसे ओम से व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का आंसर हमारे पास होगा कि कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात जो है वो 628 ओम होगा। अब हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता व धारा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हमारे पास है, इसमें वोल्टता और धारा दोनों की समीकरण आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत वाहक बल की जो समीकरण है वह है 200 sin 314t, और धारा की समीकरण है I बराबर 2 sin 314t माइनस π/2। ये सब SI में है। निम्न की गणना करनी है, वोल्टता आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एफ निकालनी है। ठीक है, आरएमएस वोल्टता व आरएमएस धारा, ई आरएमएस भी निकालना है और आई आरएमएस भी निकालना है। और उसके बाद देखिए प्रतिघात रिएक्टेंस एक्स निकालना है। ठीक है, और फिर एक भाग और है, उसको अपन बाद में परिपथ प्रेरणिक है या धारित है, जो सर्किट है वो इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है। सबसे पहले इन इक्वेशन को हम कंपेयर कर लें, तुलना कर लें इसकी। इस इक्वेशन की तुलना करें, E = E0 sin ओमेगा टी से, तो हम ये पाएंगे कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 340। SI में है तो रेडियन पर सेकंड में हो जाएगी। अब रेडियन पर सेकंड, अब ओमेगा है तो ओमेगा का सूत्र अपने पास है, ओमेगा बराबर 2πf, f बराबर ओमेगा अपॉन 2π। ओमेगा की वैल्यू 314, 2 पाई 3.14, तो ये जाएगा 50 हर्ट्ज, 50 और मात्रक इसका हर्ट्ज। तो इस प्रकार से पहला भाग हो जाएगा, वोल्टता आवृत्ति जो है वह हमारी हो जाएगी 50 हर्ट्ज। अब दूसरा भाग, आरएमएस वोल्टता व आरएमएस धारा, हमने तुलना की है E = 0 sin ओमेगा टी से, तो E0 का मान यहाँ पर आता है 200 और SI में है तो वोल्ट मात्रा, तो E0 का मान हमारे पास है। अब E RMS निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि E RMS बराबर E0/√2, तो ये हो जाएगा 200/√2, ये हो जाएगा 100√2, 100√2 की जगह आ जाएगा हमारा 1.414।
तो इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाएगी सॉरी हमारी 141.4 वोल्ट। इस प्रकार से हम जो है ERMS निकाल सकते हैं। अब रहती बात IRMS की, तो IRMS के लिए की इक्वेशन है वापस से I इक्वल टू 2 साइन 314t माइनस पाई बाई 2। इसको कंपेयर कर लें I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस थीटा और में I0 आ जाएगा यहाँ से 2 एम्पियर। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 है, तो I0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 एम्पियर। IRMS होता है I0 बाई रूट 2 बाई रूट 2 हो जाएगा 1.414 एम्पियर। इस प्रकार से RMS धारा हमारे पास हो जाएगी। ये दोनों भाग हो गए। अब प्रतिघात चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये तय कर ले कि परिपथ किस प्रकार का है, तो फेज डिफरेंस देख लीजिए। T समय पर विद्युत वाहक बल की कला और धारा की कला दोनों चेक कर लें। T समय पर धारा की कला है 314t माइनस पाई बाई 2, ये तो धारा की कला है। विद्युत वाहक बल की कला है 314t। इस प्रकार से आप देखेंगे कि विद्युत वाहक बल कला में आगे है धारा से, कितने एंगल से, तो 314t माइनस हो जाएगा 314t माइनस पाई बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार की इक्वेशन के केस में विद्युत वाहक बल धारा से पाई बाई 2 एंगल से आगे है। ऐसे स्थिति में यह प्रतिघात जो है वो प्रेरणिक होगा, इंडक्टिव होगा, अर्थात परिपथ जो है वो हमारा इंडक्टिव हो जाएगा अर्थात प्रेरणिक हो जाएगा। तो प्रेरणिक प्रतिघात का मान हमको निकालना है। प्रेरणिक प्रतिघात का सूत्र हमारा एक्सएल बराबर होता है E0 अपॉन I0, क्योंकि हमने सूत्र निकाला था E0 बराबर I0 इंटू एक्सएल, तो एक्सएल बराबर हो जाएगा E0 अपॉन I0। E0 है आपके पास 200 वोल्ट, I0 2 एम्पियर दे जाएगा 100 एम्पियर। तो इस प्रकार से प्रतिघात जो है वह भी हमें मिल जाएगा और वो होगा 100 एम्पियर। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 3 देखें। 10 की पावर -6 धारिता वाले 10 की घात -6 धारिता वाले कैपेसिटेंस आपको दी हुई है 10 की पावर -6 फैराड की प्रतिघात ज्ञात कीजिए, XC निकालना है। यदि उसमें प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति अर्थात देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा बराबर दिया है 10 की पावर 6 रेडियन पर सेकेंड। अब XC धारितीय प्रतिघात के लिए सूत्र है 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 10 की पावर 6, ठीक है। कैपेसिटेंस 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 1, ये 1 और इसकी यूनिट क्या रहेगी, क्योंकि अवरोध को व्यक्त कर रहा है प्रेरणिक प्रतिघात सॉरी धारितीय प्रतिघात, अतः ओम में होगा। तो इस प्रकार से XC धारितीय प्रतिघात हम निकालेंगे और उसका मात्रक आएगा ओम और वैल्यू इसकी आ रही है 1 ओम। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने यहाँ पर किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 10 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र हमारे पास है, 10 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र। माइक्रोफैराड 10 की पावर -6 ये जगह 10 की पावर -5 फैराड। E बराबर 220 साइन 314t वाले स्रोत से जोड़ा गया है। तो निम्न की गणना कीजिए। एक तो निकालनी है फ्रीक्वेंसी, दूसरी निकालनी है धारितीय प्रतिघात XC, फिर निकालना है धारा का RMS मान अर्थात IRMS। ये 3 चीजें निकालनी। सबसे पहले तो इसकी तुलना कर दें स्टैंडर्ड इक्वेशन से E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है 314
एसआई में है, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा मात्रक, और E0 आ रहा है 220 वोल्ट। ठीक है, अब सबसे पहले F निकाल लें। ओमेगा के लिए फॉर्मूला है 2 पाई F 314, F बराबर 314 बाई 2 पाई 314 बाई 2 इंटू 3.14, और ये हो जाएगा अपना 100 बाई 2 एंड देन इट इज 50 हर्ट्ज। तो इस प्रकार से परिपथ की जो आवृत्ति है वो हमारे पास आ जाएगी। सोर्स जो लगाया उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज। अब चाहिए फिर को XC। XC के लिए फॉर्मूला है 1/ओमेगा C। ओमेगा आपको दिया हुआ है 314, C दिया हुआ है 10 की पावर -5, ये हो जाएगा 10 की पावर 5 अपॉन 314। और जब ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग 318 ऐसे ओम। इस प्रकार से XC अपन ने निकाल लिया। अब हमें चाहिए IRMS। IRMS होता है ERMS। IRMS होता है हमारा, ये XC है हमारे पास, तो ये हो जाएगा ERMS अपॉन XC। I0 बराबर E0 बाई XC। ठीक है, IRMS बराबर ERMS बाई XC। ERMS कितना है वो अपन ने नहीं निकाला हुआ है, ये 220 वोल्ट। तो ERMS पहले अलग से निकाल लें। ERMS बराबर E0 बाई √2, E0 बाई √2, ये हो जाएगा 220 बाई √2। ठीक, यहाँ वैल्यू रख देंगे 220 बाई √2। XC की वैल्यू है 380। ठीक है, और ये कैलकुलेशन आप करेंगे आपका आंसर आएगा 0.5 एम्पियर। तो इस प्रकार से हमने RMS वैल्यू ऑफ करंट निकाल ली है। RMS वैल्यू ऑफ करंट अपन ने निकाल ली है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों मान निकाल लिए हैं। आवृत्ति हमने निकाली थी 50 हर्ट्ज, उसके बाद हमने धारा की प्रतिघात निकाल लिया है 318 ओम, और धारा का RMS मान 0.5 एम्पियर। इस प्रकार से आज हमने जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यूनिट थी उस पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न हमने किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।